नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ हरीश 24.7 में। साथियों, हमने इसके पहले वर्णमाला का पार्ट 1 पढ़ा था और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम वर्णमाला का पार्ट 2 पढ़ेंगे और स्वर के बचे हुए पार्ट को कवर करेंगे इस पार्ट 2 में। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर का विभाजन। मित्रों, स्वर का विभाजन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है उत्पत्ति या बनावट के आधार पर, दूसरा मात्रा के आधार पर और तीसरा जिह्वा के उच्चारण या स्थिति के आधार पर। चलिए हर एक भाग को हम विस्तार से पढ़ते हैं। हम लोग का पहला भाग था वो था उत्पत्ति या बनावट के आधार पर। तो उत्पत्ति या बनावट के आधार पर भी स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा संयुक्त स्वर। अगर हम बात करते हैं मूल स्वर, वह स्वर जिनसे मिलकर अन्य स्वर बनते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री, ये हमारे मूल स्वर हैं। अब अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर, एक ही मूल स्वर 2 बार जोड़ने से बने दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और दीर्घ री होगा, अर्थात बड़ी री। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संयुक्त स्वर की। वह स्वर या कह सकते हैं दो स्वर से मिलकर बनने वाला स्वर संयुक्त स्वर कहलाता है। इसमें हमारे 4 वर्ण आते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम देखेंगे इन वर्णों का निर्माण कैसे होता है, अर्थात किन किन वर्णों के मिलने से हमारे ए, ऐ, ओ, औ बनते हैं। तो ए का निर्माण छोटा आ या बड़ा आ धन छोटी ई या बड़ी ई से होता है। अगर हम बात करें ए, तो ए का निर्माण छोटा आ या बड़ा आ धन ए या ऐ के मिलने से होता है। और अगर हम बात करें ओ का निर्माण कैसे होता है, तो ओ का निर्माण छोटा आ या बड़ा आ धन छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इनके मिलने से ओ का निर्माण होता है। और औ का निर्माण छोटा आ या बड़ा आ धन ओ या औ के मेल से होता है। जैसा कि हमने पढ़ा है, ए का निर्माण छोटा आ या बड़ा आ धन छोटी ई या बड़ी ई के मिलने से होता है। ए का निर्माण छोटा आ या बड़ा आ धन ए या ऐ से होता है। और ओ का निर्माण छोटा बड़ा धन छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होता है। और औ का निर्माण छोटा बड़ा धन ओ या औ से होता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अपना दूसरा विभाजन देखते हैं मात्रा के आधार पर। इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। पहला स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर, अर्थात पहला जो है हर्ष स्वर है और दूसरा दीर्घ स्वर। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा हमारा है प्लूत स्वर। अब इन भागों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगर बात हर्ष स्वर की करें तो हर्ष स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, अर्थात इन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, री, जैसे आ, ई, उ, री, ये हमारे हर्ष स्वर हैं और इनकी संख्या कुल 4 होती है। ये हमारी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके परीक्षा में
पूछा जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर की संख्या, तो आपको आंसर करना होगा 4। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अपना दूसरा भाग देखते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और दीर्घ री, जिसे बड़ी री कह सकते हैं, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। अब अगर बात करें प्लूत स्वर का, तो प्लूत स्वर वह स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं। और इसका उदाहरण अगर हम देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण ओम है। अर्थात जब हम किसी शब्द को बोलते समय उसका जो लास्ट का वर्ण या कोई वर्ण जब हम खींच के बोलते हैं, जैसे ओम, ओम, तो इसे प्लूत स्वर कहते हैं। इस स्वर का प्रयोग खासकर संगीत में किया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारा जो विभाजन है वो तीसरा विभाजन जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वर का विभाजन। इसे भी 3 भाग में बांटा गया है। अर्थात जिह्वा के उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वरों को 3 भाग में बांटा गया है। पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा हमारा है पश्च स्वर। पहले बात करते हैं अग्र स्वर। अग्र स्वर में हमारे छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये हमारे अग्र स्वर में आ जाते हैं। इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं जिह्वा उच्चारण स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। दोस्तों, हम जो उच्चारण करते हैं तो जिह्वा का कौन कौन सा भाग प्रयोग में आता है, इसी आधार पर इसका विभाजन किया गया है। अग्र स्वर पहला होगा अग्र स्वर। अग्र स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये हमारे अग्र स्वर में आ जाएंगे। अगर बात मध्य स्वर की करें तो मध्य स्वर में केवल आ आएगा, एक ही वर्ण है जो मध्य स्वर में आता है। अब हम बात करें पश्च स्वर की, तो उसमें बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 वर्ण हमारे पश्च स्वर में आते हैं। मित्रों, चलते हैं हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जिह्वा के माध्यम से कौन सा उच्चारण कहाँ से होता है। तो अगर हम बात करें अग्र स्वर की, जीभ का ये भाग अग्र स्वर होता है। अर्थात जीभ के इस भाग का प्रयोग अग्र स्वर में करते हैं। अगर मध्य स्वर की बात करें तो जीभ के मध्य भाग का प्रयोग करते हैं। अगर आ का उच्चारण करते हैं आ, तो जीभ के मध्य भाग का प्रयोग करते हैं। और अगर पश्च स्वर की बात करें तो अगर हम बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ या औ, अगर इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो पश्च भाग का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अयोगवा। मित्रों, अयोगवा 2 होते हैं, जो कि पहला अनुस्वार और दूसरा विसर्ग है। दूसरा हमारा विसर्ग है। इस पर चर्चा करने से पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे आपके प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आ सकता है कि अनुस्वार विसर्ग को अयोगवान नाम किसने दिया। तो किशोरीदास वाजपेयी जी ने अनुस्वार विसर्ग को अयोगवान नाम दिया।
और इसका प्रमाण आपको हिंदी शब्द अनुशासन में मिलेगा। किशोर दास वाजपेयी ने अपनी पुस्तक हिंदी शब्द अनुशासन में अनुस्वार विसर्ग को अयोगवाह कहा है। और हाँ, अगर हम अयोगवाह की परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं वह वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इनकी संख्या 2 होती है, अनुस्वार और विसर्ग। अब इससे आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न कैसे बनेंगे? आपके ऑप्शन में 4 वर्ण दे दिया जाएगा, ये लिख दिया जाएगा, और बी ऑप्शन ये हो जाएगा, सी ऑप्शन ये हो जाएगा, और डी ऑप्शन आपका ये दे देगा। अब आपसे प्रश्न पत्र में पूछ सकता है कि इन वर्णों में अनुस्वार को पहचानिए, जिसमें आपको सही उत्तर इसे करना होगा, अंग को हम अनुस्वार कहते हैं। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सब कुछ समझाने का प्रयास किया है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब हम अपना अगला पार्ट कल अपलोड करेंगे। और हाँ, अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक कर लें, और लाइक से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि नेक्स्ट पार्ट जब भी मैं अपलोड करूं तो आप तक तुरंत पहुंच सके।